मेरे महावीरा, मेरे महावीरा, मेरे अब दीप प्रज्वलन के लिए बताएं, ये आज के हमारे ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राम आए जो दीन दुखी, राम आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। सुंदर स्वागत हम हृदय की का हम वंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन कर जय जय। ऋषभ महिला मंडल, वियर्स महिला मंडल, वर्धमान मंडल का भी स्वागत करते हैं, जितने भी हमारे कैलाश लगन में मंडल। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमो का, जपते रहो रे नर नारी। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमो का, जपते रहो रे नर नारी। नैया लाखों की हो गई पार, जपते रहो रे नर नारी। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमो का, जपते रहो रे नर नारी। सीता सती ने जो ध्यान किया, महामंत्र का जब गुणगान किया, शीतल हुए पल में अग्नि की ज्वाला, कमला सन निर्मित हुआ था निराला। गूंजी सीता की जय जयकार, जपते रहो रे नर नारी। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमो का, जपते रहो रे नर नारी। ओम नमो ओम नमो ओम नमो ओम नमो। एक हमारे ही समाज की छोटी बच्ची है आन्या जैन, वो अपना चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे नाम की सिसक रहा
कोई तड़प रहा है करता जाएगी आने वाले कल की देख के रंगली गीत से वर्तमान ये पूछे तुमसे हो कहाँ महावीर गले से लगाना गले से लगाना गले से लगाना गले से लगाना। मंदिर में बाज रही जैसा ये मंगल छाया है। मंदिर में बाज रही जैसा ये मंगल छाया है। मंदिर में बाज रही जैसा ये मंगल छाया है। आ जाओ तब देगा तुम्हें बुलाया है। आ जाओ तब देगा अब हाथ जोड़ के हम छमया चुमा करते हैं जो बिगड़ती हुई हमसे प्रायश्चित करते हैं प्रायश्चित करते हैं। कोई दिल जो दुखाया हो कोई पाप हुआ हो हमसे किसी जीव की हिंसा की हो कोई दुर्व्यवहार हो तुमसे माफी है मांगे आज अनगामी जनसाशन का पर्युषण आया है कर्पूर घोष तुमका पर्युषण आया है कर्पूर घोष तुमका। अच्छे से तालियां बनती हैं और इसको मन वांछित फल दाए कहो आरती भा जैन कव्वाली जो 10 लक्षण थीम पर ही प्रस्तुत है। बच्चे आ रहे हैं इसके लिए इशिका जैन, सौम्या जैन, अविका, सांची, परी, रूपांशी, प्रज्ञा और एक और इशिका। इस ग्रुप में 2 इशिका हैं। इन सब के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। बस दिनों का
बस जो मेरा लीला चारों तरफ अच्छा, साधना जी जो आज के हमारे पुरस्कार प्रदाता हैं, उनके परिवार से श्रीमती साधना जी, आयुषी जैन, क्या नाम है, हिमानी जैन, वो बच्चों को कृपया आप इन सब के लिए तालियां बजा दीजिए। और आराध्या, जैन धर्म का पर्व निराला, जैन धर्म का पर्व निराला हमें जगाने आया है। जैन धर्म का पर्व निराला हमें जगाने आया है। आत्मशुद्धि का महापर्व पर्युषण मन भाया है। जय जन शासन, जय जन शासन, जय जन शासन, जय जन शासन। मैत्री से भावित हो ये पर्व सिखाता है। जीवन का सार क्षमा यह पथ दिखलाता है। त्याग तपस्या संयम का, त्याग तपस्या संयम का संदेशा देने आया है। त्याग तपस्या संयम का संदेशा देने आया है। आत्मशुद्धि का महापर्व पर्युषण मन भाया है। जय जन शासनम, जय जन शासनम, जय जन शासनम, जय जन शासन। भूलों को हम भूले अब कलुष मिटाना है। निश्चल बन कर न मनाओ औरों को कमाना है। भूलों को हम भूले अब कलुष मिटाना है। निश्चल बन कर न मनाओ औरों को कमाना है। समता का अवबोध कराने, समता का अवबोध कराने संवत्सर यह आया है। समता का अवबोध कराने संवत्सर यह आया है। आत्मशुद्धि का महापर्व पर्युषण मन भाया है। जय जन शासन, जय जन शासनम, जय जन शासन, जय जन शासनम, शासन, जय जन शासन। और इसके बाद इन्हीं की पोती है, छोटी बच्ची है, इन्हीं का जैन, वो नमो का आज मैं सुनाऊंगी नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सेधानम, नमो ऐरिहानम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सवे साउनम, ऐसो पंच
नमोकारो सवे पापनाशनो मंगलानांचे सवे सेन परममहि मंगलम। अलग थीम पे बनाया गया है और एक सामाजिक नाटक है जो आपके सामने जिसका भी मंचन किया जाएगा। किसी भी देखो नाटिका तैयार करने में एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता बल्कि पूरी टीम सहयोग करके उसे तैयार करती है। चार बहू, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। विवान, ओ बेटा विवान। हाँ माँ। बेटा ये ले बादाम का हलवा, जल्दी खा ले। किसी को बताना नहीं। भैया भैया क्या खा रहे हो? हलवा मेरी मम्मी ने दिया है, मेरे लिए बनाया है। मुझे भी दो ना थोड़ा सा, मैं भी खाऊंगी। आगे आओ, आगे आओ, आगे। जाओ मेरी मम्मी से ले लो, उन्होंने बहुत सारा बनाया है। ताई जी मुझे भी हलवा खाना है, मुझे भी दो ना। बेटा वो तो मैंने विवान के लिए बनाया था, वो तो खत्म हो गया। मेरे को भी हलवा खाना है। बेटा आप अपनी मम्मी से बनवा लो। मेरे को भी खाना है, मेरे को भी खाना है। कितनी जिद्दी है ये, चल भाग यहाँ से। अरे सौम्या क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही है मेरा बच्चा? ताई जी ने मुझे हलवा नहीं दिया। तो बेटा रो क्यों रही हो? उन्होंने मुझे मारा। क्या? बड़ी दीदी ने तुम्हें मारा? चल मेरे साथ। दीदी, ओ दीदी। हाँ क्या बात है? आपने सौम्या को क्यों मारा? हो मैंने कब मारा इसको? दीदी आप झूठ मत बोलो। झूठ तो तुम्हारी बेटी है। दीदी मेरी बेटी को झूठी मत बोलो। छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। देखो इसका चेहरा लाल पड़ा हुआ है। मैंने गाल पे मारा ही नहीं इसको। तो कहाँ मारा? मैंने हल्का सा कमर पे मारा था। क्यों मारा? अरे ये जिद कर रही थी, मेरे पास हलवा नहीं था। अच्छा अपने बेटे के लिए तो हलवा बनाया था, मेरी बेटी के लिए हलवा नहीं है। इतनी बड़ी है तो खुद बना लो ना अपनी बेटी के लिए हलवा। सारे दिन फोन में लगी रहती हो। मेरे फोन से आपको क्या लेना देना? फिर अपनी बेटी के लिए हलवा बना लो ना। आप भूल गए हो दीदी, पिछले हफ्ते मेरे मायके से मिठाई आई थी ना, तो सबसे पहले आपने ही विवान को दी थी। तो क्या हुआ? तो क्या ये बताओ आपने इसको मारा क्यों? मैंने नहीं मारा इसको। और लड़ो, लड़ो। मैं देख लूंगी तुमको। लड़ो। क्या देख और लूंगी? लड़ो। क्या देख लूंगी? लड़ो। और लड़ो। क्या देखोगी? अरे किस बात पे लड़ रही हो तुम दोनों? अरे बहू, अरे किस बात पे लड़ रही हो तुम दोनों? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी लाडली बहू देवरानी से पूछ लो। नहीं नहीं ऐसे मत लड़ो, छोटे बच्चों पे लड़ रहे हो। बात तो कुछ भी नहीं थी। बात बढ़ाने की आदत तो इसे है, सारा दिन फोन में लगी रहती है। अरे बहू, अरे बहू, ओ बहू, इधर तो आ। तू भी इधर आ, तू भी इधर आ। मुझसे क्या हुआ मुझे बताओ, क्या बात हो गई? मुझसे क्या पूछते हो पिताजी? अपनी इस लाडली बहू से पूछो। अरे बहू मुझे बता, क्या बात हो गई? कुछ नहीं बाबूजी, इसे सारा दिन फोन में लगने की आदत है। अरे चुप हो जाओ। बड़ी बहू, छोटी बहू, इधर आओ। इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ। तुम ऐसे जाओ, ऐसे देख निकलो, लूंगी इसको, मैं निकलो देख लूंगी ऐसे। इसको। मैं इसको देख देख लूंगी। देख लूंगी एक दो। ये क्या हो रहा है भाई? तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होता क्या? झगड़ा देखने के लिए
नए नए कपड़े पहनकर आके बैठ गए। अरे अम्मा जी, आप तो झगड़ा शांत करवाना चाहिए था, आप तो बड़ी हो। अरे भगवान, ये जीवन भी कोई जीवन है क्या? उठा ले भगवान। अरे मुझे नहीं, इन बहुओं को उठा ले। मेरे बेटे तो चले गए विदेश, सबके सब चले गए, इनको मेरे पास छोड़ गए। जब से मेरी शांति गई है मुझे छोड़ के इन क्रांतियों के बीच में, तब से कभी ठीक से जिया भी नहीं। एक मेरा नौकर है भोला, बस वही मेरी सेवा करता है। कभी बेटों को विदेश मत भेजना, और भेजो तो बहुओं और पोतों को साथ भेजना। क्या देख रहे हो? आपको भी मेरी तरह कभी न कभी बुढ़ापा आएगा, मुझे पता है। अभी आप जवान हो, आपके सर के बाल सफेद भी नहीं आए, सबको आएगा, सबसे ज्यादा इसको आएगा। अरे भोला, ओ भोला, आज आने दे इस भोला को। इतना झगड़ा हो गया, शांति भी नहीं करवाता। भोला इधर आ। क्या हुआ सेठ जी? ऊपर हूँ, ऊपर सफाई कर रहा हूँ। अरे इधर तो आ। जी सेठ जी, आया सेठ जी, आया सेठ जी, आया। बोलिए सेठ जी, क्या काम है? बोलिए सेठ जी, बोलिए सेठ जी, क्या काम है? इधर आ। तुझे पता है घर में कितना झगड़ा हो गया? सेठ जी, मुझे लगा बच्चों के दोस्त आए होंगे। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। देख भोला, जी सेठ जी, आज से जैसा मैं कहूँ, जैसा मैं बोलूं, वैसा ही बोलना। जी सेठ जी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी सेठ जी। आप सुन। तू पागल है, मैं सेठ जी हूँ, तू भोला है, भोला। अरे मैंने ऐसा नहीं बोला था। अरे मैंने ऐसा नहीं बोला था। तू पागल हो गया क्या? इसका दिमाग क्यों फिर गया? तुमने ही तो कहा था, वही तो कर रहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा था। तू सेठ जी है। अभी पता लगेगा। मैं सेठ जी हूँ, और मैं बैठ गया। कौन सेठ जी है? आप हो सेठ जी। तो आप चल, कम से कम इसकी अकल तो ठिकाने आई। जी अब भोला देख, मैं अपनी बहुओं से वैसे ही परेशान हूँ। जी सेठ जी। तू मुझको बिल्कुल परेशान मत कर। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बेटा जरा इनको दबा दे। और सेठ जी गहरी नींद में सो जाते हैं, और उनके सोने के बाद उनके एक सपने में लक्ष्मी माँ आती हैं। लक्ष्मी माँ उनके सपने में आती हैं। जागो वत्स, जागो वत्स, जागो अरे वत्स, जागो। अरे आप कौन हैं? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ धन लक्ष्मी। मैं कितनी चंचल हूँ ये तो आप सभी को पता ही है। मेरी आवश्यकता हर किसी को है। जिस घर में लड़ाई झगड़े हो, कलेश हो, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा।
हे लक्ष्मी माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तथास्तु। हे माता, आप ये क्या कह रही हैं? एक आप ही का तो सहारा है और आप ही मुझे छोड़कर जा रही हैं। क्या मेरी सेवा में, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई क्या? नहीं नहीं वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। हे धनलक्ष्मी माता, ये आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया? आप मेरे घर से जाना भी चाहती हो और मुझे वरदान भी देना चाहती हो। अब मैं क्या वरदान मांगू? मेरे पास मेरे बेटे नहीं हैं जिनसे पूछकर मैं सलाह कर सकूं। मेरे घर में 4 बहुएं हैं, शायद वो मुझे कोई अच्छी सलाह दे दे। हे धनलक्ष्मी माता, मैं अपने परिवार वालों से पूछकर यदि कल आपको बताऊं। ठीक है बालक, मैं तुम्हें एक दिन का और समय देती हूँ। मैं तुम्हें कल दर्शन देने फिर आऊंगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। धनलक्ष्मी माता तो चली गई। सुबह के 5 बज गए। आ गए। ये भोला अभी तक सो रहा है, इसको जगाता हूँ। भोला, ओ भोला, ओ भोला, अरे भोला, भोला, दिशुम। क्या हुआ सेठ जी, आधी रात को क्यों जगा रहे हो? अरे आधी रात नहीं, दोनों आंखें खोल, दोनों आंखें खोल। सुबह हो गई, सुबह। ये सूर्य नारायण दिखाई नहीं दे रहे तुझे? जी सेठ जी, अभी तो 5 ही बजे हैं सेठ जी। देख भोला, जी सेठ जी। ये पहले साफ सफाई कर ले। क्या कचरा फैला रखा है? जा इसे अंदर रखे आ। जी सेठ जी। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जल्दी कर, इधर आ, इधर आ। जी सेठ जी। देख, वो अपनी बड़ी बहू है ना? जी सेठ जी। कहाँ वाली? वो चांदनी चौक वाली। हाँ, बुला के लाओ उसे और उसे बोलना मैंने बुलाया है। जी सेठ जी। जल्दी जा। बड़ी बहू, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। हाँ, क्या कह रहे हो? क्या कर रहे हो? आपको सेठ जी ने बुलाया है। इतनी सुबह किस काम के लिए बुलाया है? अब ये तो मुझे नहीं पता। काहे के लिए बुलाया है? चाय के लिए बुलाया होगा। बस चलो आप तो। अरे बहू आ जाओ, आ जाओ बहू, आ जाओ। हाँ पिताजी, क्या बात है? बेटा कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। फिर बेटा गुस्सा मत करो, गुस्सा मत अच्छा। करो बेटा, मुझे डर लगता है। बेटा इधर खड़ी हो जा, इधर खड़ी हो जा बेटा। बहुओं से सावधान रहना चाहिए। तुझे पता है मेरे घर की सबसे समझदार बहू कौन है? कौन है? तू है। वाह, हाँ बेटा, तू ही तो है। अच्छा, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज लक्ष्मी जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। क्या लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए? हाँ बेटा, और मुझसे कहा जो तुम्हें मांगना है, जो तुम्हें मांगना है मांग लो। अब बेटा तू ही बता, मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगू? लक्ष्मी जी से आप 5 किलो सोना, 10 किलो चांदी मांग लो। अरे बेटा 5 किलो सोना, 10 किलो चांदी, क्या करना है इसका? आपके पोता पोती है ना, उनके लिए जेवर बनवाने हैं। ये लो, खुद की तो परवाह नहीं है, पोता पति पहले आ गए। मेरा तो बुढ़ापा आ गया। बहू आज ही पता चला। हाँ, इससे पहले तो मेरा ही बुढ़ापा है। आप तो ऐसे ही रहोगे। ठीक है बेटा, तू जा। चाय लेकर आती हूँ। मसाला 5 किलो सोना, 10 किलो चांदी में चाय मिलेगी। बोला, ओ बोला। जी
जी सेठ जी। अरे तू तो धीरे बोल। जब तो मना करी थी मत करो चांदी, मत करो चांदी, मत जाओ चांदी चौक, मत जाओ, अब देख लो नतीजा। अरे मुझे क्या पता था। जब तो आज मेरे बेटे की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है। अरे बोल दे, सीधा भाग के, अब चाहे अपने नाम पे लिखवा दो। अरे चुप हो जा नलायक। मुझे क्या पता था बहू ऐसे निकलेंगी। सुन बोला सुन जी सेठ जी सुन, यहाँ सुन, इधर सुन, पास में आके इधर सुन। वो अपनी मंझली बहू है ना, मंझली बोला जी, वो शक्ति नगर वाली। हाँ जरा उससे दूर रहना, शक्ति बहुत है उसके अंदर। ये तो सही बात है। जा मंझली बहू को बुला के लेके आ। बोला मैंने बुलाया है। मंझली बहू, ओ मंझली बहू। अरे इतनी सुबह कौन आ गया? मंझली बहू। क्या है भोला, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? आपको सेठ जी ने बुलाया है। अब क्या हो गया उन्हें सुबह सुबह? मुझे पता नहीं, सेठ जी बुला रहे हैं तुमको। नाश्ता चाहिए होगा, 6 बजते ही आ जाते हैं सुबह सुबह नाश्ते के लिए। चलो आप आ जाओ। जा मैं आती हूँ। आ गई बेटा? जी बाबूजी। आ ही गई बाबूजी। सामने आ, मेरे सामने आ। बता। पूछ ही तो रहा हूँ। बता ही तो रही हूँ बाबूजी। बाबूजी आज नाश्ता नहीं मिलेगा। क्यों? बाबूजी गैस खत्म हो गई। अरे बेटा मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। नाश्ता नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। फिर मुझे क्यों उठाया? पता है बेटा आज क्या हुआ? आज लक्ष्मी जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लक्ष्मी जी ने? जरूर रात को मम्मी जी की फोटो देखकर सोए होंगे। मम्मी जी को ही लक्ष्मी जी समझ लिया। पापा जी वो लक्ष्मी जी नहीं मम्मी जी थी। अरे बेटा शांति, ओ शांति। पापा जी पूरी रात तो रो लिए, अब रहने भी दो। शांति चली गई, मन की शांति नहीं है। अरे बेटा मैं सच कह रहा हूँ। और तुझे पता है मेरे घर की सबसे समझदार बहू कौन है? कौन है? तू है। अच्छा मैं हूँ, वो तो मुझे पता ही था। घर में रहना हो तो बोलना पड़ता है। बेटा अब तू बता मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगूं? बड़ी दीदी ने क्या बोला आपको? बोला सेठ जी मैंने कुछ नहीं बताया, तुझे बाद में देखूंगा। अरे बेटा उसने तो सोना चांदी मांगा। आए हाय, उन्हें तो बस सोना चांदी की पड़ी रहती है सारा दिन। आप उनकी बात बिल्कुल मत सुनना, मैं बताऊंगी वही मांगना। अरे नहीं बेटा नहीं, तू जो बताएगी वही मांगेंगे। ऐसा करना 4 तो बंगले मांगना। क्या? कहाँ मांग रहे हैं? लक्ष्मी जी से। कहाँ मांग रहे हैं बंगले? अरे वो है ना ऋषभ विहार, बाहुबली एनक्लेव, वहाँ मांगना। 4 बंगले? और हाँ 4 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मांगना। अच्छा गाड़ियाँ कौन कौन सी? फरारी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, BMW। डम्बलगनी? डम्बलगनी? चल बेटा पर ये तो बता मैं कौन से बंगले में रहूंगा? बाबूजी आपकी इतनी उम्र हो गई है, क्या करोगे बंगले का? इतना बड़ा मकान है, यही रह लेना। मतलब पुराना आदमी पुराने घर में। बाबूजी आपकी क्या उम्र रह गई है गाड़ी घूमने की? अच्छा बेटा ये बता मैं कौन सी गाड़ी में घूमूंगा? बाबूजी आपकी क्या उम्र रह गई है गाड़ी में घूमने की? वो आपके ससुराल से आई थी ना साइकिल, उसी में चल लेना। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और डीजल पेट्रोल भी बचेगा। ये लो और ले आओ बहू शक्ति नगर से, शक्तिशाली। ठीक। चुप
मनोहर जी, और ले आओ। मैं अभी गैस चालू करवा के नाश्ता देती हूँ, ठीक है ना? बेटा अभी तो गैस खत्म हो गई थी, अब चालू कैसे हो गई? अब मैं भोला को लेकर जाऊंगी ना, फिर वही करवा लूंगी उससे। जा बेटा जा। आप मेरी बात याद रखना, किसी को बात में बोलना मत। ठीक है। अरे हाँ, किसी की बातों में नहीं आऊंगा, कैलाश नगर वालों की भी नहीं। जब तो चले थे शक्ति नगर, आज मेरे बेटे की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है। देख लो शक्ति को, इसमें मेरी क्या गलती है? बोला मेरी क्या गलती है ये बताओ। जब तो चले थे, जैसे चावल की बोरी आपके घर आएगी, आपको भी बुढ़ापा आएगा, इसीलिए तो कहता हूँ सोच रहा लेटा लेटा साथ निभाएगा बेटा। सोच रहा लेटा लेटा साथ निभाएगा बेटा। बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा। आए बुढ़ापा आएगा पास नहीं आएगा बेटा। बहुए ये सोचे, बहुए ये सोचे डोकरो, कब मर जाएगा? कब मर जाए रे। अभी नहीं मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा। बोला जी सेठ जी, वो अपनी तीसरी बहू है ना, वो गांधीनगर वाली। हाँ हाँ, उसको बुला के लेके आ और उसको बोलियो मैंने बुलाया है। तीसरे नंबर की बहू कौन है? मैं भोला। अरे क्या करूं तेरा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? आपको सेठ जी ने बुलाया है। अरे क्यों बुला रहे हैं? उन्हें गीजर से पानी चाहिए होगा। मुझे नहीं पता, आपको बुला रहे हैं। अरे बोल दे गीजर खराब है, इलेक्ट्रिशियन आएगा तब देंगे पानी। आपको बुला रहे हैं, आप बोलो जाकर। तू चल, मैं आती हूँ। जी, तीसरे नंबर का बेटा मेरा बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है। कौन? अनुज। हाँ अनुज, उसकी बीवी भी जरूर सीधी होगी। क्या है पिताजी, सुबह सुबह चिल्ला चिल्ला कर सोना मुश्किल कर देते हैं। मैंने बोला से कहलवाया था ना गीजर खराब है। अभी आपको कौन सा कहीं जाना है ना दो के? कौन सी आपकी फैक्ट्री खुली है? अरे बेटा मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए। क्या गर्म पानी नहीं चाहिए? नहीं। तो मुझे क्यों जगाया? मेरी नींद क्यों खराब करी? अरे बेटा एक ही जगह पे खड़ी हो जाओ, एक ही जगह हो जाओ प्लीज, एक जगह खड़ी हो जाओ। अरे बेटा मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन बेटा। सुनाओ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुझे पता है भोला? जी सेठ जी, मेरे घर की सबसे समझदार बहू तू है। वो तो मैं हुई। बहू आज लक्ष्मी जी ने मुझे दर्शन दिए। क्या? आप पिताजी, आपको कितनी बार समझाया है सारे दिन कैटरीना कैफ की पिक्चर मत देखा करो। रात रात कैटरीना कैफ भाई होगी लक्ष्मी के रूप में। अरे बेटा मैं सच कह रहा हूँ, और मुझसे लक्ष्मी जी ने क्या कहा पता है? क्या कहा? सच में लक्ष्मी जी आई थी? उन्होंने कहा जो तुम्हें मांगना है मांग लो। अब बेटा तू ही बता मैं लक्ष्मी जी से क्या मांग? अच्छा पिताजी, आपने दीदी से भी तो पूछा होगा, उन्होंने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया सेठ जी, तू तो मुझसे ऊपर आके मिल, अभी बताऊंगा तेरे को। अरे बहू उनकी बातों में क्या मानना, एक ने मांगा चांदी सोना। सोना चांदी ये तो बड़ी दीदी मांग सकती है, उन्होंने ही मांगा होगा, ये तो मुझे पता है, वो बहुत लालची है। ना ना ना, उसने तो बंगला गाड़ी मांगी। हाँ पिताजी, गांव के छोटे से मकान में रहती थी ना वो पहले, फिर शक्ति नगर के एक मकान में आ गई बड़े में, उन्हें बंगला गाड़ी चाहिए होगा।
अब बेटा तू बता तुझे क्या चाहिए? पिताजी मैं आपको बताती हूँ लक्ष्मी जी से क्या मांगना है। क्या मांगू? पिताजी कल मैं ना गूगल पे सर्च कर रही थी, उसमें ग्रेटर नोएडा में जमीन के दाम आसमान को छू रहे हैं। पिताजी आप 2000 एकड़ जमीन मांग लो उनसे, लक्ष्मी जी से। 2000 एकड़? बेटा इतनी सारी जमीन का करेंगे क्या? पिताजी आपको क्या पता नहीं है, आजकल ग्रेटर नोएडा में बड़ी बड़ी सोसाइटी बन रही है, एक एक फ्लैट 5 करोड़ का बिकता है। हम रातों रात बस कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे बता? हम रातों रात चांद पे जमीन खरीदने लायक हो जाएंगे पिताजी। तेरा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है भाई। मिस्त्री कहाँ से बुलाएगी चांद पे? बता कहाँ से बुलाएगी? बेटा एक काम कर, तू भी जा तू भी जा। अच्छा पिताजी मैं फिर आपके लिए गर्म पानी करके लाती हूँ। हाँ बेटा जा बेटा। जब तो चले थे गांधीनगर शादी करने, गद्दों का कहा ना, गद्दों का मिले बेटे की शादी है, मिले बेटे की शादी है, मिले बेटे की शादी है। दुकान तुम्हारे नाम लिख दी उन्होंने। मुझे क्या पता था गद्दे के काम वाले ही गद्दार निकलेंगे। मुझे तो दिया नहीं, मेरा बेटा और ले लिया। जब तो फूल कर जा रहे थे मेले पे, उसको बुलाने मैं स्वयं जाऊंगा, देखता हूं उसके विचार क्या हैं। बेटा छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जय जिनेन बाबूजी। जय जिनेन, जय जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्या कहा आपने? हाथ में 5 उंगलियां रहती हैं, वो बराबर रहती हैं। सभी बहुएं ऐसी नहीं होती, अच्छी भी होती हैं। अरे बेटा इधर आ बेटा, इधर आ जा। बाबूजी आपके लिए मैं क्या गर्म पानी ले आऊं? नहीं बेटा पानी नहीं चाहिए मुझे। तो फिर क्या पिताजी आपको चाय पीनी है, चाय ले आऊं? ना बेटा चाय का भी मन नहीं है। फिर क्या बाबूजी आपके चेहरे पे इतनी चिंता की रेखाएं क्यों आई हुई है? बेटा मैं किसी से कहता हूँ तो कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं करता। मैं सोच रहा हूँ कैसे कहूँ। बाबूजी मुझे छोटी बहू मत बेटी समझो, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, मुझे आप सब कुछ बता सकते हो बाबूजी। अरे वाह बेटा तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो अपनी छोटी, तुम तो मेरी छोटी बेटी हो, बेटी बहू नहीं, लेकिन मैं जो कहूँगा उसका विश्वास करोगी? जी बाबूजी मैं आपका पूरा विश्वास करूँगी। तो पता है बेटा रात सपने में लक्ष्मी जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। क्या बाबूजी आपके सपने में लक्ष्मी जी आई थी? हाँ बेटा, और मुझसे कह रही थी जो तुम्हें मांगना है मांग लो। बेटा अब तू ही बता मैं क्या मांगू? बाबूजी पहली बात तो ये कि बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके सपने में लक्ष्मी जी आई थी। मैं तो यही चाहूंगी बाबूजी आप घर में सुख शांति मांग लो। हमारे घर में सारे दिन चिकर बहुत कलेश रहता है। पैसा गाड़ी बंगला ये सब तो आ जाएगा पर सुख शांति नहीं आएगी। बाबूजी सुख शांति चाहिए तो वो लक्ष्मी जी से मांग लो। बेटा तुम जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलती हो, इसीलिए तुम्हारे मुख से अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं। ठीक है बेटा तुम जाओ। ठीक है बाबूजी। जय जिनेन। जय जिनेन। मेरी छोटी सी बहू ने छोटी सी बात कह के मेरा मन शांत कर दिया। अब मैं विश्राम कर लेता हूँ। बोला पुनः गहरी नींद में सो जाते हैं और लक्ष्मी जी वायदे अनुसार दोबारा उनके सपने में आती हैं। जागो वत्स, जागो, जागो वत्स, जागो। हे
हे धनलक्ष्मी माता, सेवक का प्रणाम स्वीकार करो। तथास्तु। तो बालक, तुमने क्या सोचा? हे धनलक्ष्मी माता, सोचने को तो इतना सोचा कि सुबह से शाम हो गई और शाम से पुनः सुबह होने को आई, लेकिन मन में विश्वास नहीं होता जो मैं मांगूंगा क्या मुझे मिलेगा? अवश्य मिलेगा। नहीं 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 नहीं, पहले आप मुझे वचन दो, पहले आप मुझे वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा। ठीक है। हे धनलक्ष्मी माता, आपने मुझे वचन दिया है, यदि आपको देना है तो बस इतना दीजिए कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, मेरी बहुएं आपस में कभी न लड़े, स्वामी के दर्शन करें, जैन मंदिर जाएं, गुरुओं की वाणी सुने और जैन धर्म के सिद्धांतों को मन से अपनाएं। बस मेरा मन तो यही चाहता है, क्या आप मुझे वो सब देंगी? ये क्या वच, तुमने तो मुझसे मुझी को मांग लिया। जिस घर में सुख शांति होती है उसी घर में लक्ष्मी निवास होता है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मेरा निवास तुम्हारे घर में ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा की। अरे अरे ये चारों बहुएं, ये चारों बहुएं एक साथ आ रही है। ये चारों बहुएं मेरे पास एक साथ आ रही है। जय जिनेंद्र बाबू जी, जय जिनेंद्र बाबू जी। जय जिनेंद्र, जीती रहो। ये चाय ले लो। ले लूंगा। ये नाश्ता ले लो। ले लूंगा। पिताजी, नहाने का पानी लाई हूँ, नहाने का पानी लाई हूँ, ले लो पिताजी। बेटा, इतना पानी नहीं चाहिए मुझे। क्यों पिताजी? बहुत ज्यादा पानी है इसमें तो। पिताजी, कैलाश नगर में अनुकरण सागर महाराज जी आए हुए हैं, हम चारों महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या हमारे नगर में बाली होगी? पाठशाला प्रेरक अनुकरण सागर जी महाराज जी आए हुए हैं। तुम सब मेरी बहुएं, मेरे पोते। अरे बेटा, मेरा पोता इधर आ। तू तो, तेरे तो बहुत त्याग है, तू जरूर दर्शन करने जाना, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करना। अनुकरण सागर जी महाराज की जय बोलना। जय जिनेंद्र दादाजी, आप भी मेरे साथ दर्शन करने चलना। हाँ बेटा, जरूर चलूंगा, जरूर चलूंगा। आप सब भी चलेंगे दर्शन करने कैलाश नगर श्री महावीर स्वामी जी के मंदिर में दर्शन करने, मुनि श्री 108 अनुकरण सागर जी महाराज के दर्शन करने। तो आओ सभी, चलते हैं सभी। श्री मंदिर में हर दिन मेरी एक हाजिरी हो, श्री मंदिर में हर दिन मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना, आखिरी हो, मुझे वही रोक लेना, आखिरी इस नस्वार काया की, जिस दिन भी शाम ढले, इस नस्वार काया की, जिस दिन भी शाम ढले, आके हो तेरे रुख पे, चरणों के तले, आके हो तेरे रुख पे, मन हो चरणों के तले। कैलाश नगर पर भी दृष्टि दया भरी हो के। एक बार संजय जी के लिए जोरदार तालियां। श्री अरविंद जी भी स्टेज पर आए। अरविंद जैन टीका लगाकर पटके से बहुत सुंदर सम्मान। हम चाहेंगे कि संजय जैन जी 2 शब्द बोले।
धन्यवाद देना चाहता हूँ विश्व जैन संगठन महिला प्रकोष्ठ को कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। और अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी घर को देख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम नाटक देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था किसी घर